नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाती है, लेकिन फिर भी लगभग अदृश्य है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर अब देशों की किस्मत टिकी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। और इस इंडस्ट्री में दुनिया का पावर सेंटर बनने की भारत की बड़ी और महत्वाकांक्षी दौड़ की। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। सदियों तक पूरी दुनिया की राजनीति तेल के कुओं के आसपास घूमती थी, लेकिन अब शक्ति का, पावर का सेंटर ही बदल गया है। आज के दौर का सबसे जरूरी रणनीतिक संसाधन ये छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स हैं। जिसके हाथ में इन चिप्स का कंट्रोल है, समझिए भविष्य की बागडोर उसी के हाथ में है। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अमेरिका, चीन और ताइवान जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच क्या भारत इस बेहद मुश्किल और जरूरी इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना पाएगा? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम भारत की रणनीति और उसके प्लान को समझें, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो आइए बहुत ही आसान भाषा में इन चिप्स के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर, इसका मतलब है अर्धचालक। मतलब ये न तो तांबे की तरह बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर है और ना ही प्लास्टिक की तरह एक इंसुलेटर जो बिजली को पूरी तरह रोक दे। ये बीच में आता है और इसकी यही बीच वाली खासियत इसे इतना स्पेशल बनाती है। सिलिकॉन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहां देखें, साफ पता चलता है कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के ठीक बीच में है। लेकिन इसकी असली ताकत यह है कि इसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसे अपनी मर्जी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और बस यही एक कंट्रोल आज की हर डिजिटल टेक्नोलॉजी का आधार है। तो सवाल यह है कि हम इस करंट को कंट्रोल करते कैसे हैं? इसका जवाब है बैंड गैप। इसे ऐसे समझिए कि सेमीकंडक्टर में एक छोटा सा एनर्जी गैप होता है। जब हम थोड़ी सी ऊर्जा, मान लीजिए वोल्टेज देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस गैप को कूदकर पार कर जाते हैं और करंट बहने लगता है। और जैसे ही हम वो ऊर्जा हटाते हैं, करंट रुक जाता है। बस ऑन और ऑफ का यही पूरा खेल है। लेकिन सिर्फ शुद्ध सिलिकॉन से काम नहीं बनता। उसे और स्मार्ट बनाने के लिए डोपिंग नाम का एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इसमें हम जानबूझकर सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं। एन टाइप बनाने के लिए हम ऐसे एटम मिलाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जिससे नेगेटिव चार्ज बनता है। और पी टाइप के लिए हम ऐसे एटम मिलाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो, जिसे होल्स कहते हैं। फिर जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो बनता है एक पीएन जंक्शन, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की नींव है। और यही पीएन जंक्शन, जो एक गेट की तरह काम करता है, वो बनाता है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बुनियादी हिस्से को, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। एक छोटी सी चिप में ऐसे अरबों बल्कि खरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा शहर बनाने जैसा है, जहां हर एक ईंट एक ट्रांजिस्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर आखिर करता क्या है? काम बहुत सिंपल है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। जब ये ऑन होता है तो करंट बहता है, जिसे बाइनरी कोड में हम 1 कहते हैं। और जब ये ऑफ होता है तो करंट रुक जाता है, जिसे हम 0 कहते हैं। इन्हीं 1 और 0 के खेल से आपका स्मार्टफोन, आपका कंप्यूटर और यहां तक कि एआई भी चलता है। चलिए अब वापस भारत पर आते हैं। इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते हुए भारत ने सेमीकंडक्टर को एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर घोषित किया है और इस पर एक बहुत बड़ा दांव लगाया है। सरकार ने इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और इसका लक्ष्य सिर्फ चिप्स बनाना नहीं है, बल्कि चिप्स बनाने का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही तैयार करना है। मतलब डिजाइनिंग से लेकर फैब्रिकेशन और फिर पैकेजिंग तक सब कुछ यहीं हो। इससे होगा ये कि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। और सरकार इस मिशन को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इसे सिर्फ एक घोषणा की तरह नहीं देखा जा रहा। मिशन के अगले फेज के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये दिखाता है कि ये एक लंबी अवधि की राष्ट्रीय प्राथमिकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर काम भी दिखना शुरू हो गया है। गुजरात में टाटा का विशाल चिप फैब प्लांट, अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन की पैकेजिंग यूनिट और HCL फॉक्सकॉन का सहयोग, ये सब इस बात का सबूत हैं कि भारत एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो इस पूरे मिशन का भारत के अंदर क्या असर होगा? देखिए, यह सिर्फ एक और इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं है। यह भारत के पूरे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के भविष्य को एक नई दिशा देने की बात है। अरे, हमारे स्मार्टफोन से लेके इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, टीवी, एसी से लेके यूपीआई मशीनों तक, हर जगह चिप्स की जरूरत है।
भारत में चिप्स का एक बहुत बड़ा बाजार पहले से ही मौजूद है, तो अगर उत्पादन भी यहीं होने लगे तो इन सभी इंडस्ट्रीज को जबरदस्त फायदा होगा। और ये बाजार कोई छोटा मोटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत का अपना सेमीकंडक्टर मार्केट $110 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है जिसे भारत किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। चलिए अब एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चिप बनाना सीधे सीधे जियोपॉलिटिकल पावर से जुड़ा हुआ है। तो आज के दौर में चिप्स ही असली पावर क्यों है? क्योंकि डिफेंस से लेकर इकोनॉमी तक सब कुछ इन्हीं पर टिका है। लड़ाकू विमान हो, एआई डेटा सेंटर्स हो या 5G नेटवर्क, ये सब एडवांस्ड चिप्स के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए जो देश चिप्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, असल में वही दुनिया को कंट्रोल करता है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। पुरानी तेल की इकोनॉमी अब खत्म हो रही है और उसकी जगह एक नई चिप्स इकोनॉमी ले रही है। चिप्स 21वीं सदी का नया तेल हैं। तो आखिर में सवाल यही है, चिप्स पर दबदबे की इस ग्लोबल दौड़ में कौन सा देश भविष्य की टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा? भारत ने इस रेस में अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश कर दी है। अब देखना यह है कि क्या दुनिया का अगला टेक पावर हाउस भारत बनेगा।